हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग एरियाज के बारे में। तो करना आपको ये है, पेशेंसली देखना है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आई होप कि अगर आप देखते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो कुछ ना कुछ नहीं तो फिर बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। और आपको पता है वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से करना। स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था ये जो लेवल है ये अपसाइड में आपको नजर आ रहा होगा। इसको जैसे ही मार्केट टैप करके रिजेक्शन देगा यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हो सेलिंग आपको मिला देखने को। बट अब देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। एक दो लोग हैं मुझे पता है मेरे चैनल पे जो मेरे वीडियो को बहुत ही डिटेल में देखते हैं और सीखते हैं। ये उनके लिए है, ठीक है। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो वेलकम है बिल्कुल से, और देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे स्पेशली उनके लिए जो चार्ट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ध्यान से देखो, अपना सिंपल सा अप्रोच तो था कि मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। डेफिनेटली अप्रोच था और ऐसा ही किया मार्केट ने। ये बिल्कुल कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट था। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने की बात है ना, कि ये सस्टेनेबल मूव क्यों नहीं था, ये कैसे हमें समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। यानी ये मूव जो मार्केट ने रिजेक्शन दिया, सेलिंग भी आया, लेकिन ये सस्टेन करेगा नीचे तक, ये कब कैसे समझ में आएगा। और बट यहाँ पे सस्टेन तो किया नहीं, रिजेक्शन तो बहुत अच्छा था, अपने की लेवल को मार्केट ने बहुत ही अच्छे से यूज भी किया, लेकिन इसको सस्टेन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। ध्यान से देखोगे आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन, पैटर्न नहीं बोलेंगे, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान से देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल था जिसने टैप किया अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को और टैप करके रिजेक्शन दिया, वो कैंडल देखो, क्या आपको यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नजर आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना। एक मैं पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ पे जो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है ना, ये देखो ध्यान से। वो ग्रीन जो कैंडल है उसको भूल जाना, उसके पहले वाला रेड कैंडल, उसके बगल वाला रेड कैंडल, उसके बगल वाला ग्रीन कैंडल, इन तीनों कैंडल्स को देखो। अगर मार्केट डायरेक्ट यहां से गिरता, यानी अगर ये जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये पैटर्न इसके हाई स्वीप होने के बाद क्रिएट होता, तो फिर मार्केट थोड़ा और नीचे कंटिन्यू कर सकता था। समझना इस, ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ इसको समझना अच्छे से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हाई है, यहाँ पे जो हाई आपको नजर आ रहा है, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये तीन जो कैंडल्स है, अगर इस टाइप का काइंड ऑफ पैटर्न इसके हाई को स्वीप करने के बाद अगर डायरेक्ट बन के मार्केट गिर जाता, तो फिर वो थोड़ा सा मूव और सस्टेन करता और मार्केट डाउन के लिए आता। लेकिन सिर्फ एक कैंडल ने, ये जो बगल में आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा पैटर्न खराब कर दिया और इसने बोला कि नहीं, अभी मार्केट के पास अपसाइड का अपॉर्चुनिटी है और ये जो डाउन साइड का सेलिंग है ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। मैं बार बार जो डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट की लेवल पे फॉर्मेशन हुआ डोजी कैंडल का। और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कब हुआ, डोजी काइंड ऑफ कैंडल जो है फॉर्मेशन कब हुआ, ये जो ये आपको एक ब्लैक सॉरी रेड कैंडल नजर आ रहा होगा, ये एक पैटर्न, उसके बाद अगर एक बड़ा सा, अगर ये ग्रीन जो कैंडल है ना, इसके पास अगर एक बड़ा सा अगर रेड कैंडल बन जाता, फिर मार्केट तेजी से गिर जाता। लेकिन ये जो सिर्फ एक ग्रीन कैंडल है, ये देखो डोजी कैंडल, काइंड ऑफ डोजी कैंडल हम लोग बोल सकते हैं, इनडिसीजन कैंडल। डाउन साइड का जो विग है वो फिल हो चुका है, तुरंत से फिल हुआ। अब अप साइड का जो विग है वो फिल होना बाकी है। सेम सिचुएशन आपके पास यहाँ पे था। ये जो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करने के बाद, डाउन साइड का विग फिल हुआ, अपसाइड का फिल होना बाकी है। और अपसाइड का फिल होके अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है, यानी कि कोई ना कोई एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है इसका हाई स्वीप होने के बाद, तो फिर मार्केट यहीं से गिर जाता। लेकिन यहाँ पे इसका हाई स्वीप हुआ तो एक और डोजी का फॉर्मेशन हुआ, और ध्यान से देखना आपको एक पैटर्न नजर आएगा।
यहाँ पे आपको डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो क्या किया मार्केट, ध्यान से देखना, यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया। सिंपल चीज, बहुत इजी है, ध्यान से समझोगे तो आप हमेशा के लिए बहुत ही अच्छे से चार्ट को एनालाइज करना सीख जाओगे। यहाँ पे डोजी का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट क्या किया, नीचे आके फिर से ऊपर गया। लेकिन जब इसके हाई को स्वीप किया, यानी कि इसके हाई को जब मार्केट क्रॉस करता है तो जो फॉर्मेशन होता है वो सेम सिमिलर कैंडल का होता है। यानी यहाँ पे डोजी कैंडल सेम यहाँ पे डोजी कैंडल का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या पैटर्न था कि जब डोजी हुआ इंपॉर्टेंट की लेवल पे तो मार्केट थोड़ा सा गिर के ऊपर गया, लेकिन इसका हाई स्वीप हुआ तो फिर से सिमिलर कैंडल का फॉर्मेशन, यानी डोजी यहाँ तो डोजी यहाँ भी, ग्रीन ग्रीन डोजी, ग्रीन डोजी, सिमिलर कैंडल, कैंडल बड़ा छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कैंडल है। तो क्या था पैटर्न, थोड़ा सा गिरा ऊपर गया, यानी थोड़ा सा गिरा ऊपर गया, थोड़ा सा गिरा ऊपर गया, सेम पैटर्न, यहाँ पे थोड़ा सा गिरा ऊपर गया, यहाँ भी थोड़ा सा गिरा ऊपर गया। और जब यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लो स्वीप हो चुका है, यानी मार्केट के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है पुल बैक लेने का, और यहाँ से इसके हाई को स्वीप करने के लिए अप्रोच करेगा। और मार्केट ऑलरेडी 2 बार टेस्ट कर चुका है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए हमें। जितने बार मार्केट एक लेवल को यूज करता है वो उतना ही वीक होता जाता है। क्लियर है, ये चीज समझ गए ना, कि 2 बार ऑलरेडी यूज किया, वीक हो गया, अब इसका हाई स्वीप हुआ, रिजेक्शन मिला, बट वीकनेस है। वीकनेस कहाँ है, तो यहाँ पे वीकनेस है, ध्यान से देखो, एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको नजर आएगा, यहाँ वीकनेस है, समझे। यानी कि अगर ये जो आपको एक बड़ा सा रिजेक्शन मिला, ये छोटा सा डोजी अगर नहीं बना होता तो मार्केट के पास एक और अपॉर्चुनिटी था कि एक नया लो लगाने का। ये जो छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बन गया, ये वीकनेस दिखाता है मार्केट में, और मार्केट क्या करता है, सिंपल अपना काम करता है। यहाँ पे जो एक स्पेस था मार्केट के पास उसको यूज करता है, एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया, और यूज करके टेक अपसाइड। सिंपल समझ गए यहाँ तक, बहुत ही डिटेल में इस चीज को समझना जरूरी होता है। अब देखो मेरा सिंपल सा ये व्यू था कि अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अगर टैप करके रिजेक्शन देगा तो भी हम सेल साइड के लिए देखेंगे, लेकिन ध्यान से देखोगे मेरा जो लेवल्स होता है वो कितना प्रिसाइज, कितना एक्यूरेट होता है, ध्यान से देखना। ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकआउट मिल गया, ध्यान से देखो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया था इसका ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट हो चुका है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग अपसाइड के लिए हो चुका है। यानी कि यहां से सिंपल हमें करना क्या है, ये जो एफवीजी एरिया है इसको यूज करके बाई करना है, समझे। ये जो ब्लैक लाइन है, चलो इसको एफवीजी को हटाओ, नहीं बात करते हैं इसके बारे में। ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो यहाँ से अपसाइड। मैंने क्या बोला था, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो फिर मार्केट नहीं रुकेगा, निकल जाएगा अपसाइड के लिए। देखने को मिला आपको कुछ, सिंपल यहाँ तक ये चीज क्लियर हो चुका है। ये था मेरा सिंपल सा प्रीवियस एनालिसिस का पार्ट। अब बात करते हैं रिसेंट, यानी अब यहाँ से मार्केट कैसे मूव कर सकता है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बोले तो काइंड ऑफ पैटर्न बोला जाए या फिर जो बोलो, मुझे एक देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, उसको एक बार थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। पहले उसको, अभी मैंने उतना अच्छे से उसको मार्क नहीं किया है तो एक बार लेट्स चेक इट आउट कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है यहाँ से। नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा, ठीक है। देखो बहुत लोग होंगे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब करेंगे भी, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। इसको चेकआउट करते हैं, क्या ये बिल्कुल, ये देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना मेरा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन दे दिया ना, फिर आपको मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे नजर आएगा इस एरिया पे, ठीक है। अगर मार्केट आपको इस एरिया के आसपास नजर आए तो सरप्राइज्ड मत होना, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी इसको फिलहाल के लिए साइड करते हैं।
चलते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद उसके ऊपर मार्केट कैसे ट्रेड करेगा, क्या रहेगा मार्केट का सिनेरियो, उसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंपल देख सकते हो अभी भी मार्केट के पास स्टिल अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ध्यान से सुनना और समझना, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ है, यहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, इन केस अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हमें वेट करना है छोटा सा पुल बैक का। मोस्ट प्रोबेबली पुल बैक देगा मार्केट यहाँ पे, ठीक है। पुल बैक पे नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ से बाइंग नहीं देखेंगे क्योंकि बाइंग बहुत ही डिफिकल्ट है। एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझते हैं अच्छे से और ज्यादा मार्केट को। अपसाइड में अगर लेवल देखा जाए तो अपसाइड में ये जो एरिया है ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, यानी कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। चलो, अपने पास एक और एरिया है जिसको हम लोग मार्क करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत ही माइनर सा एरिया है। देखते हैं इसको यूज किया है कि नहीं पहले मार्केट, ठीक है। अगर इसको नहीं यूज किया रहेगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे बहुत ही बेहतरीन। अरे यार, देख सकते हो मार्केट ने कितना परफेक्टली यूज किया है, देख सकते हो, बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छे से यूज किया मार्केट ने इसको, ऑलरेडी यूज हो चुका है। यहाँ पे अपने पास अपॉर्चुनिटी कम हो गया, बिल्कुल, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, सिंपल देखो, अब यहाँ से एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल ये जो मैंने मार्क किया, ये एज इट इज रहेगा। अगर मार्केट इसको टैप करता है, यानी इस तरीके से टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, यहाँ से हम कंप्लीट सेलिंग देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे इसके ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो अपना होगा टारगेट पॉइंट, अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है तो वो होगा ये लेवल, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो गया बॉडी आजकल। देख सकते हो यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद अगर मूव को सस्टेन करता है, तो देखो सिंपल यहाँ पे अपना अप्रोच क्या होगा, इस चीज को समझना। 15 मिनट पे चलते हैं एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझने के लिए। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में अपसाइड का, लेकिन यहाँ से जो सिनेरियो है, इसके नीचे ये जो एरिया है ना, ये जो आपको ब्लैक सॉरी रेड कैंडल नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल पे। तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या यहाँ से हम, देखो ये बहुत छोटा पॉइंट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो इतने बड़े मूव के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते किसी भी चीज को लेके। ऐसा ना हो कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ से आप डायरेक्ट मार्केट को यहाँ पे अप्रोच करता देख सकते हो और फिर आप पोजीशन को होल्ड किए रह जाओ और आपका फिर से जाके स्टॉप लॉस हंट हो जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। सिंपल, यहाँ से अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक स्कैल्प मूव देखेंगे। सिंपल है, इस चीज को समझना, यहाँ से एक स्कैल्प मूव देखेंगे डाउन साइड के लिए। सिंपल है, कोशिश करना यहाँ पे आसपास कहीं इसके 50% एरिया पे अपने पोजीशन को बुक करके निकल जाना, ठीक है। अगर मार्केट फर्दर नीचे आता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो मार्केट आपको कहाँ से देगा, ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है। यहाँ से भी आपको एक स्कैल्प मूव मिलता हुआ नजर आ सकता है अप साइड के लिए, अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करके टैप करके रिजेक्शन देता है तो। क्लियर है, समझ में आ गया। ये दो लेवल जो मैंने मार्क किया आपके सामने, अपसाइड से इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा, बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे डाउन साइड के लिए मूव मिलता हुआ नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग ट्रेड करते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दोगे ना, तो ये बड़ा सा एरिया दिखेगा 150-200 पिप्स का। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा सा मूव है, अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड के लिए। सिंपल, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ये ट्रेंड लाइन का, ठीक है। सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रहेगा। क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके पीछे थोड़ा सा बात करते हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे टैप करके यहाँ से रिएक्ट करता है, ठीक है, इसका ब्रेक कर दिया, फिर तो मार्केट एक पुल बैक लेके डाउन, ठीक है। अब देखना
यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन मिल जाता है, ये जो क्रूशियल लेवल है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन मिल जाता है, फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए बहुत ही बेहतरीन मूव देता हुआ नजर आ सकता है। मतलब मुझे लगता है कि काफी अच्छा खासा मूव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी होगा वो होगा यहाँ कहीं, बट इसको मार्केट ने यूज किया है। सबसे पहला ये जो होगा, ये क्रूशियल लेवल, ये जो एक गैप है मार्केट में, पेंडिंग गैप है यहाँ तक। ठीक है, अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो मैंने बीच में मार्क किया है, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक लेगा, बेशक लेगा। इसलिए मैंने बात किया यहाँ पे स्कैल्प मूव का। ठीक है, स्कैल्प मूव लेने के बाद जब मार्केट वापस से मुड़ेगा नीचे के लिए, और ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद छोटा सा हमें पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद जो मार्केट कंटिन्यू करेगा, फिर मार्केट आपको बहुत ही बेहतरीन डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और काफी अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे आपको, ये जो दो तीन लेवल्स हैं, यहाँ पे आपको कंटिन्यू मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी मेरा जो मतलब सिनेरियो है वो कंप्लीट सेलिंग की तरफ टर्न हो चुका है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए कोई ब्रेकआउट नहीं देता, कोई फर्दर न्यूज वगैरह नहीं आता मार्केट में, फिर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग। पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, बहुत ही एक शार्प सेलिंग लोड हो सकता है यहाँ पे गोल्ड के अंदर, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये जो लेवल है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर बहुत ही शार्प सेलिंग आने का चांसेस है गोल्ड के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में। तो अपसाइड का जो अपना सिनेरियो है वो बहुत ही क्लियर है। क्लियर क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है, सिंपल देखना, ये जो ब्लैक लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ, इस ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम बुलिश होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मार्केट ऑलरेडी यार इतना बुलिश है गोल्ड, और आप बोल रहे हो कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम बुलिश होंगे, क्योंकि मैं जो पैटर्न यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये वही फिर से ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, अगर वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, अगर ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन अगर सटीक से हो जाता है, ठीक है, जैसा मैंने आपको एक और सेटअप बताया था, पहले ही मैंने बोला था, यहाँ कहीं आसपास या कहीं तो मैंने बताया था, मुझे याद नहीं है उतना। मैंने बोला था कि अगर ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक बहुत ही बेहतरीन सेलिंग देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। और सेम पैटर्न यहाँ भी मार्केट रिपीट करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ आपको। देखो, आप थोड़ा सा अगर इनएक्सपीरियंस्ड हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने ये की लेवल को मार्क किया, अदरवाइज मैं की लेवल को भी मार्क नहीं करता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप की लेवल के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर ये फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के पैटर्न का फॉर्मेशन प्रॉपर हो जाता है, तो फिर मार्केट को एक शार्प सेलिंग में जाते हुए आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर तरीके से। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं देता है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से छोटा सा डाउन के लिए आता है, फिर निकल जाता है ऊपर इसका ब्रेकआउट देके, फिर हम सिंपल है वेट कर लेंगे, अपना दूसरे तरीके से सोचेंगे, क्योंकि हम वहां ये मान लेंगे कि ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जो भी फॉर्मेशन था स्ट्रक्चर का, वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सिंपल, अगर इसके ऊपर ये जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो हम यहाँ से बाई के लिए देखेंगे। और आप ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको एक्सटेंड करके इसको एज अ सपोर्ट या फिर एज अ ब्रेकडाउन फर्दर भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर इसका जो मैंने यूज किया है, अगर वो नहीं यूज होता है तो फिर ये वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको आने वाले टाइम में भी एज अ सपोर्ट या फिर एज अ ब्रेकडाउन यूज होता हुआ ये जो ट्रेंड लाइन है ये नजर आ सकता है। क्लियर है? अगर मैं एक और आपको हिंट दे देता हूं, क्लियर आउट हिंट, क्लियर हिंट, कि अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे टैप करने के बाद अगर हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनना, कहीं भी टैप करता है एक्स वाई जेड प्लेस पे, या तो यहाँ टच किया या फिर यहाँ पे टैप किया, कहीं भी टैप करके अगर हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता है तो वहां से आप बुलिश जा सकते हो। क्या जा सकते हो? बुलिश। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन पे टैप करने के बाद जब मार्केट रिजेक्शन लेता है और किसी और पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है, तो फिर आप समझ लेना कि इसका ब्रेकडाउन होने वाला है।
ये क्लियर इंडिकेशन है। आप इसको एक बार ट्राई करना, टेस्ट करना डेमो अकाउंट पे, या फिर ऐसे ही चार्ट को एनालाइज करना, ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, बस देखना। फिर आप देखना कितना अच्छे से समझ जाओगे चार्ट के बिहेवियर को। क्लियर है? ये अपसाइड का सिनेरियो, ये ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। कहां तक देखेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, प्रीवियस लेवल्स से कुछ लेवल्स को एक्सट्रैक्ट करके। और ये ब्लैक लाइन, अब देखो ये ब्लैक लाइन जो है ना, हाँ चलो ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ब्लैक लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा फिर आपको मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम में जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे क्या सिनेरियो है एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है, सिंपल ये फाइनल ब्लैक लाइन, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। फाइनल अप्रोच अपसाइड का ये ब्लैक लाइन, छोटा सा मूव है, अच्छा खासा, छोटा सा नहीं बोलेंगे, 4840 से लेके 4872 तक का, इसको छोटा मोटा पॉइंट्स नहीं बोलते हैं, अच्छा खासा पॉइंट बोलते हैं। तो ये अपसाइड का यहीं तक फाइनल है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है? ये देख सकते हो, सिंपल सा एनालिसिस है गोल्ड का। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ समझ में नहीं भी आया होगा, और कहीं कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।